कहानी शुरू होती है मैरी से, जो अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो अपने घर में घुसती है और बाथरूम का दरवाजा खुलती है, जो नजारा उसे दिखता है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। एक रेनकोट पहने आदमी बेदर्दी से एक औरत को पीट रहा था और तभी उस आदमी की नजर मैरी पर पड़ती है और वो एक खौफनाक जानी पहचानी मुस्कान के साथ पूछता है, यही तो पसंद है ना तुम्हें? मैरी तो शॉक में थी। उसे लगा कि वो अपना होश खो रही है। ये तो जेम्स था, उसका दोस्त, जिसे तो जेल में होना चाहिए था। वो सोचती है, कहीं ये मेरा कोई बुरा सपना तो नहीं। वो झटपट दरवाजा बंद करती है और अपनी दवाई लेती है। असलियत ये थी कि मैरी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटी थी। उसे जेम्स को आग लगाने के जुर्म में जेल हुई थी। फिर वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए गैस स्टेशन जाती है। जैसे ही ओनर को उसके क्राइम और जेल रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है, वो मैरी से एक्सप्लेनेशन मांगता है। मैरी मानती है कि ये उसकी गलती थी और उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। चूंकि उसे उसके पेरोल ऑफिसर ने भेजा था, ओनर उसे जॉब दे देता है। मैरी खुशी से उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसकी जैसी बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसकी दोस्त उसे घर छोड़ती है और यहीं हमें वही सीन फिर से देखने को मिलता है जो हमने शुरू में देखा था। दवाई लेने के बाद मैरी थोड़ा बेटर फील करती है। तभी उसका पेरोल ऑफिसर अचानक आ टपकता है। मैरी को नर्वस देखकर उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो मैरी को टाइम पर दवाई लेने और अपनी बुरी विजन्स के बारे में किसी को ना बताने की हिदायत देता है, वरना उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। बाद में मैरी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पार्क में घूमने जाती है, लेकिन वहाँ वो फिर से जेम्स को देखती है। डरकर वो मुड़ती है और अपनी दोस्त को देखती है। जब वो वापस देखती है तो जेम्स गायब होता है। उसकी दोस्त मैरी को डिनर पर ले जाती है। रेस्टोरेंट में मैरी बताती है कि उसने जेम्स को देखा था और ये सच था। उसे लगता है कि जेम्स जेल से भाग गया है, लेकिन उसकी दोस्त को उस पर यकीन नहीं होता। वो पूछती है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी मैरी को एक और फॉल्स विजन आता है। वो अपनी दोस्त को सिर से खून बहते हुए देखती है। उसकी दोस्त समझ जाती है कि क्या हो रहा है और उसे जगाने के लिए उंगली चटकाती है। मैरी को अब चिंता होने लगती है कि कहीं ये सब उसके दिमाग का ही खेल तो नहीं। जब वो घर पहुंचती है तो उसे एक फोन कॉल आता है। एक औरत की आवाज कहती है, तुमने मेरी बेटी को मरते देखा और कुछ नहीं किया, अब मैं तुम्हें खुद मार डालूंगी। डरकर मैरी फोन रख देती है, लेकिन कॉल्स रुकते नहीं। वो फोन लाइन अनप्लग कर देती है, लेकिन आवाज फिर भी आती रहती है। गुस्से में वो फोन पटक देती है। मैरी अपनी दोस्त के साथ नाइट शिफ्ट के लिए जाने वाली होती है, लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकती है। ऐसा लगता है कि जल्द ही तेज बारिश होगी। रास्ते में मैरी अपनी दोस्त से बात करती है। वो कहती है कि उसे बारिश वाली रातों से बहुत डर लगता है। जब वो गैस स्टेशन पहुंचते हैं तो जोरदार बारिश होने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसका कोवर्कर मुस्कुराता है और उसे नाइट शिफ्ट के सारे टास्क समझाता है। जब वो देखता है कि मैरी समझ गई है तो वो चला जाता है। उसकी दोस्त उसे मॉर्निंग में पिक करने तक सेफ रहने को कहती है और वो भी चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त अपनी कार तक पहुंचती है, एक रेनकोट पहने आदमी, जिसके हाथ में हथौड़ा था, उसे घूरता है। जैसे ही वो सिगरेट फेंकने के लिए विंडो नीचे करती है, वो आदमी आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर हथौड़े से वार करता है, जिससे उसे जोरदार चोट लगती है। वो उसे बाहर खींचता है और जबरदस्ती ले जाता है। हालांकि वो मदद के लिए चीखती है, लेकिन तेज बारिश उसकी आवाज़ को दबा देती है। अंदर मैरी बाहर जाती है और सिगरेट जलाती है, क्योंकि उसे बोरियत और अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तभी वही रेनकोट पहने आदमी उसकी तरफ चलता है। जब मैरी वापस देखती है तो कोई नहीं होता। अंदर वापस जाने पर उसे कुछ अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुकान में कोई और है। वो चारों तरफ देखती है और कोई उसके पास से गुजर जाता है बिना उसे पता चले। तभी एक औरत मैरी को कॉल करती है, पूछती है कि दुकान कितने बजे बंद होती है। मैरी उसे बताती है और फ़ोन रख देती है। कुछ सेकंड बाद वही औरत फिर से कॉल करती है और बिल्कुल वही सवाल पूछती है। वो तीसरी और चौथी बार कॉल करती है, वही बात पूछती है, जिससे मैरी डर जाती है। जैसे ही मैरी बोलने वाली होती है, एक आवाज़ कहती है, तुम्हें लोगों को मरते देखना पसंद है ना? ये वही आवाज़ थी जो पहले आई थी। डर कर वो फ़ोन रख देती है और अपनी दवाई लेती है। फिर एक ट्रक ड्राइवर अंदर आता है। वो ओनर को ढूंढता है, क्योंकि वो अक्सर यहाँ आता है। वो मैरी से मजाक करता है, तुम मेरी एक दोस्त जैसी दिखती हो। वो अपना सामान लेता है और चला जाता है, लेकिन अपना कार्ड भूल जाता है। मैरी उसे देने के लिए बाहर जाती है, तब तक ड्राइवर अपने ट्रक में नहीं होता। अचानक एक आदमी उसके सामने आता है। उसका पूरा शरीर आग से ढका हुआ था। मैरी ये देखकर डर जाती है। घबराकर वो पीछे हटती है, लेकिन किसी से टकरा जाती है, जो स्टेशन ओनर द्वारा भेजा गया एक वर्कर था, ये देखने के लिए कि मैरी को किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं। अंदर वापस आने पर मैरी उसे ट्रक का ड्राइवर दिखाती है। वर्कर कहता है, मैं उसे जानता हूँ, उसने जानबूझकर अपना कार्ड छोड़ा है। ये उसका लड़कियों से बात करने का तरीका है, वो ज़रूर वापस आएगा। बात करते हुए वर्कर मैरी से जेल के बारे में पूछता है। मैरी मानती है, हाँ मैं जेल में थी। फिर वो उसे बताती है कि उसका दोस्त जेम्स एक पागल सीरियल किलर था, जिसने 35 लड़कियों को मारा था। शुरू में उसे कुछ नहीं पता था,
लेकिन एक दिन जब वो बेसमेंट में गई और उसने एक लड़की को मारते देखा, उसने कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे और उसके परिवार को मार देगा। डर के मारे वो चुप रही। इससे भी बुरा ये था कि जब भी जेम्स किसी को मारता था वो उसे देखने के लिए मजबूर करता था। एक दिन जब जेम्स ने 35वीं लड़की को मारा तो मैरी को बहुत गिल्टी फील हुआ और उसने उसे मारकर ये सब खत्म करने का फैसला किया। उस रात जब वो सोया तो उसने घर में आग लगा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दोनों बच गए, हालांकि वे बुरी तरह जल गए थे। जेम्स को जेल में लाइफ सेंटेंस मिला और मैरी को क्राइम छुपाने के लिए जेल हुई। इसने उसके दिमाग को खराब कर दिया और तब से वो डर में जीती है और उसे फॉल्स विजन्स आते हैं। वो हर जगह जेम्स को देखती है। वर्कर को उस पर तरस आता है। वो मैरी को दिलासा देता है और बाहर चला जाता है। 2 कस्टमर्स दुकान में आते हैं। जैसे ही मैरी उन्हें चेक करती है, फोन बजता है। वही गाना बजता है जो जेम्स मारने से पहले बजाता था। मैरी डरकर जल्दी से फोन रख देती है। मैरी का डरा हुआ चेहरा देखकर कस्टमर्स को चिंता होती है और वे चले जाते हैं। जाने से पहले वे कहते हैं कि बाथरूम का टॉयलेट ब्लॉक है। तभी वर्कर की कार रोड पर रुक जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो एक रेनकोट पहने आदमी हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है, जिससे उसे चोट लगती है। मैरी बाथरूम जाती है। शीशे में देखकर उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो कोई नहीं होता। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक और फॉल्स विजन है। फिर उसे जमीन पर एक कार्ड और कुछ बाल दिखते हैं, जिससे वो डर जाती है। ध्यान से देखने पर वो कार्ड उसकी बेस्ट फ्रेंड का है जिसने उसे पहले छोड़ा था। मैरी तो शॉक में है और अपनी दोस्त के लिए चिंतित है। अचानक एक खून से सना हाथ मैरी को पकड़ लेता है। वो डर के मारे पीछे गिर जाती है। एक खून से सनी औरत उसके सामने आती है, चिल्लाती हुई, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। मैरी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। खुद को बताती है कि ये सच नहीं है और सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। जब वो आंखें खोलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। बहुत डरी हुई वो बाथरूम से भागकर वापस दुकान में आती है, जहां उसका पेरोल ऑफिसर इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। मैरी कहती है कि वो ठीक है और ऑफिसर बाथरूम जाता है। तभी एक और कस्टमर अंदर आता है, रेनकोट पहने हुए। जब मैरी उसका चेहरा देखती है तो वो शॉक में आ जाती है। ये जेम्स है। डर कर वो खुद को बताती है कि ये सच नहीं है और सिर्फ एक फॉल्स विजन है। तभी वो आदमी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। मैरी बहुत कंफ्यूज्ड है। उसे नहीं पता कि ये सच है या झूठ। वो अपनी आंखें बंद करती है और जब वो उन्हें खोलती है तो वो आदमी रेनकोट पहने एक औरत में बदल गया होता है। वो औरत गैस खरीद रही है। पैसे देने के बाद वो पूछती है, दुकान कब बंद होती है। मैरी उसकी आवाज पहचान जाती है। ये वही औरत थी जो उसे बार बार कॉल कर रही थी। मैरी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। पेरोल ऑफिसर भागकर बाहर आता है। वो मैरी को एक कस्टमर पर चिल्लाते देखता है। उसे लगता है कि मैरी अपना दिमाग खो रही है और उसे मेंटल हेल्प की जरूरत है। जब मैरी बताती है कि क्या हुआ तो उसे लगता है कि ये सब उसके दिमाग में है और सिर्फ उसे ही ये सब दिख रहा है। वो मैरी को वार्न करता है और चला जाता है। तभी एक कार बाहर रुकती है। मैरी बाहर जाती है और देखती है कि ये उसकी दोस्त की कार है। वो कंफ्यूज्ड है, कार इतनी देर से यहाँ क्यों है। उसे शीशे पर लिखा हुआ दिखता है, तुम्हें ये देखना पसंद है ना। डर कर मैरी जल्दी से अंदर भागती है और ओनर को कॉल करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। मैरी एक मैसेज छोड़ती है, सर यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मुझे पुलिस को बुलाने में डर लग रहा है। अगर ये सिर्फ मेरे दिमाग में है तो मैं वापस जेल चली जाऊंगी। मैरी फिर वर्कर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर देखने पर कार अचानक गायब हो चुकी है। तभी दुकान के अंदर अलार्म बज उठता है। मैरी आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंचती है। वहां वो अपनी दोस्त और वर्कर को कुर्सियों से बंधा हुआ देखती है। मैरी का डर और बढ़ जाता है। वो पुलिस को बुलाने के लिए काउंटर की तरफ भागती है, लेकिन अचानक रेनकोट पहने औरत आती है, जिसके हाथ में एक लड़की की फोटो है। वो उसे दिखाती है और पूछती है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? ये वही लड़की थी जिसे जेम्स ने मैरी के देखते हुए मारा था और मैरी ने कुछ नहीं किया था। अब वो माँ जेम्स के बजाय मैरी से बदला लेना चाहती है। वो औरत चाकू लेकर उस पर झपटती है। मैरी अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, औरत उसे पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिराकर उसे मारने की कोशिश करती है। ठीक समय पर पैरोल ऑफिसर वापस आता है और उस औरत को गोली मार देता है। फिर वो मैरी को एक बुरी खबर सुनाता है, जेल की बिजली चली गई थी। नतीजतन कई कैदी भाग गए और दुर्भाग्य से जेम्स उनमें से एक था। ये सुनकर मैरी को एहसास होता है कि जेम्स को देखना कोई फॉल्स विजन नहीं था, बल्कि हकीकत थी। इससे पहले कि वे बात कर सकें, जेम्स चुपके से आता है और हथौड़े से ऑफिसर पर वार करता है। वो मैरी के साथ भी ऐसा ही करता है, दोनों को बेहोश कर देता है। सीन जेम्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो उन्हें बांध रहा है। फिर वो मैरी के सामने हथौड़े से ऑफिसर को मार डालता है और प्लास्टिक से उसकी दोस्त का गला घोट देता है। अब वर्कर की बारी थी। जेम्स उस पर गैस डालता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे आग लगा पाता, बाहर एक कार रुकती है।
ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने जानबूझकर अपना कार्ड छोड़ा था। जेम्स उससे निपटने के लिए बाहर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मैरी और वर्कर आज़ाद हो जाते हैं और बंदूक लेकर दरवाजे के पास छुप जाते हैं। ट्रक ड्राइवर को खून दिखता है और वो घबरा जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है। वे उसे छिपने और अंदर न जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्राइवर उनकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। जेम्स पहले से ही उसके पीछे है। जैसे ही ड्राइवर मुड़ता है, जेम्स हथौड़े से उसके गले पर वार करता है, जिससे उसे जोरदार चोट लगती है। घायल ड्राइवर दरवाजे तक लड़खड़ाता हुआ पहुंचता है। जैसे ही वो इसे खोलता है, मैरी उसे गोली मार देती है, ये सोचकर कि वो जेम्स है। लेकिन जब वो ध्यान से उसके चेहरे को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से ट्रक ड्राइवर को मार दिया है। अब मैरी जानती है कि उसे सावधान रहना होगा। वर्कर बंदूक ले लेता है। वे जानते हैं कि मौत का इंतजार करना बेकार है। वे वापस लड़ने का फैसला करते हैं। जेम्स जानता है कि उनके पास बंदूक है, इसलिए वो बिजली बंद कर देता है और अंधेरे में छिप जाता है। वर्कर मैरी के साथ आगे बढ़ने से बहुत डरा हुआ है। वो शूट नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है और जल्द ही पुलिस पहुंच जाती है। वर्कर और मैरी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जेम्स अंधेरे से हमला करता है और वर्कर को घायल कर देता है। डरी हुई मैरी एक शेल्फ के पीछे छिप जाती है। जेम्स उसे जल्दी पकड़ना चाहता है, इसलिए वो लाइट वापस चालू कर देता है, लेकिन इससे मैरी को मदद मिलती है। उसे भागने का मौका मिलता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि जेम्स चला गया है तो वो बाहर भागती है। एक पुलिसकर्मी उस पर बंदूक तानता है और सवाल पूछना शुरू करता है। डरी हुई मैरी सिर्फ इतना कहती है, वो आ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पुलिस उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे मैरी को पुलिस कार में बिठाते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन अचानक जेम्स एक गोली चलाता है जो पुलिसकर्मी के सिर में लगती है और वो मर जाता है। मैरी बहुत डरी हुई कार से बाहर निकलती है और एक पुराने घर की तरफ भागती है। वहां वो हथियार के तौर पर एक मेटल फावड़ा उठाती है। जेम्स उसका पीछा करता है। मैरी को ना देखकर वो मुड़ता है। मैरी फावड़े से उस पर वार करती है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। मैरी वापस गैस स्टेशन की तरफ भागती है और ऑफिस में छिप जाती है। दीवार पर एक हिरन का सिर देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उसके नुकीले सींगों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। जेम्स, जो उसका पीछा कर रहा था, दरवाज़ा तोड़ देता है। मैरी तैयार खड़ी अपनी पूरी ताकत से जेम्स की तरफ हिरन को धकेलती है। नुकीले सींग सीधे जेम्स में घुस जाते हैं। मैरी फिर एक फ़ोन उठाती है और मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है। जेम्स अभी भी जिंदा है, दर्द से लड़ता है, सींगों को बाहर निकालता है और मैरी की तरफ रेंगता है। वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो हिलना बंद कर देता है। मैरी को लगता है कि वो मर गया है और उसे राहत महसूस होती है। अब क्योंकि वो घायल और थकी हुई है, वो बेहोश हो जाती है। जब वो सुबह जागती है तो जेम्स गायब है। वो अभी भी जिंदा है और भाग गया है। इसका मतलब है कि वो अभी भी खतरे में है। मैरी बाहर जाती है और जमीन पर मृत शरीर देखती है, खून का निशान और पुलिस की कार की लाइटें जल रही हैं। ये देखकर वो जान जाती है कि सब कुछ सच था और कोई फॉल्स विजन नहीं था। कुछ महीनों बाद वो एक नए शहर में एक हेयर सैलून में काम कर रही है। एक रात शीशा साफ करते हुए वो अचानक शीशे में अपने पीछे जेम्स को देखती है। इसका मतलब है कि वो वापस आ गया है और वो उसका पीछा करना बंद नहीं करेगा। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।